हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमको बताएंगे कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो हम निम्नांकित प्रश्नों का मान कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये 10th क्लास का सवाल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद, कैसा बहुपद, द्विघात बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक हो तब निम्नांकित का मान निकालें। 3 प्रश्न है, यही 3 प्रश्न का हमको मान निकालना है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक हो। तो प्रश्न में बोल रहा है कि अल्फ़ा और जो बीटा है वो किसका शून्यक है, द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x² + 3x - 6। इसका शून्य कौन कौन है, अल्फ़ा और बीटा है। तो दो शून्यक होता है द्विघात बहुपद का। शून्यक किसको कहते हैं, जो x का मान आता है उसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद में x का कितना मान निकलता है, 2 मान निकलता है, मतलब 2 शून्यक निकलता है। मान को ही तो हम शून्यक बोलते हैं। द्विघात बहुपद में जो x का मान निकलता है उसी को हम शून्यक बोलते हैं। तो 2 मान निकलता है, मतलब 2 शून्यक निकलता है। तो यहाँ पर दोनों शून्यक दिया हुआ है, कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा। तो बोल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा यदि द्विघात बहुपद का शून्यक हो तो निम्नलिखित प्रश्नों का मान निकाल ले। तो देखिए इन प्रश्नों का मान निकालने से पहले जो द्विघात बहुपद का से रिलेटेड एक जो थ्योरी है उसको यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, तभी इन प्रश्नों का हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्या है, देखिए थ्योरी है कि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यांकों का योग, 2 शून्यांक यहाँ पे कौन कौन है, अल्फ़ा और बीटा। तो थ्योरी है कि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस द्विघात बहुपद में x का गुणांक बटा x² का गुणांक। देखिए जो बोला उसको हम लिखते हैं। तो पहला थ्योरी है कि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यांकों का योग, तो 2 शून्यांक कौन कौन है, अल्फ़ा और बीटा। तो जो योग मतलब जोड़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ किसके बराबर है, माइनस द्विघात बहुपद में x के गुणांक बटा x² के गुणांक। तो द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x² + 3x - 6। तो क्या बोले, x माइनस, तो माइनस तो लगा दिए, फिर बोले x के गुणांक। तो x के गुणांक कौन है, x के आगे क्या लगा हुआ, 3। तो x के गुणांक कौन है, 3 बटा क्या बोले, x² का गुणांक। तो x² के आगे क्या लगा हुआ है, 2। तो 2, यही पहला थ्योरी है। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, क्या बोले, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो क्या है, माइनस x का गुणांक 3 बटा में x² का गुणांक 2, ठीक है। ये पहला है। और जो दूसरा है वो दूसरा ये है कि द्विघात बहुपद में दोनों शून्यांकों का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, वो होता है द्विघात बहुपद में जो अचर पद है वो और बटा में x² का गुणांक। तो इसको भी लिखते हैं। तो द्विघात बहुपद में क्या है, क्या दिया हुआ है, 2x² + 3x - 6। तो क्या बोले हम, दोनों शून्यांकों के गुणनफल। तो अल्फ़ा गुण बीटा करेंगे, गुणनफल बोले हम, तो अल्फ़ा गुण बीटा किसके बराबर, जो अचर पद है। तो अचर पद इसमें कौन है, जिसमें x y z कुछ भी नहीं लगा, तो -6 में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो अचर पद -6 है, तो -6 बटा में x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कौन है, 2। तो 2, यही हमारा क्या दूसरा थ्योरी है। तो इसको भी लैंग्वेज में लिखते हैं, अचर पद बटा x² का गुणांक। ये जो दो थ्योरी, 2 समीकरण हमको मिला, इन्हीं से हम आगे बढ़ेंगे, इन्हीं की सहायता से इन सभी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन सबको हम मिटाते हैं ताकि जगह हो जाए बोर्ड में। अब देखिए, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न हमारा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका हमको मान निकालना है। तो इन दोनों थ्योरी की सहायता से मान निकालना है, इन दोनों समीकरण की सहायता से। तो देखिए अगर इसमें हमको अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा तो हम क्या रख देंगे, -3/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, -6/2। तो -6/2 को हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा तो -3/2 रख देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा तो -3 रख देंगे। तो इसमें ना अल्फ़ा प्लस बीटा है ना अल्फ़ा इंटू बीटा है
है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कैसे मिलेगा हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो किसी सूत्र पे आ रहा है, कौन सा सूत्र पे आ रहा है, याद कीजिए, ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे। देखिए ए स्क्वायर का काम अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर का काम बीटा स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर का काम अल्फा स्क्वायर, तो ए का काम अल्फा, बी स्क्वायर का काम बीटा स्क्वायर, तो बी का काम बीटा कर रहा है। तो सूत्र क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र पे इसको तोड़ेंगे। तो क्या है, ए प्लस बी का अल्फा होल स्क्वायर, तो ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा और होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा गुने बीटा हो गया ना। अब देखिए, अब हमको अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया। अब इन दोनों का मान यहाँ से रख देंगे तो ये इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3/2 और पूरे में होल स्क्वायर था तो पूरे में होल स्क्वायर दे दिए -2। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -3, तो गुने -3। अब इसको आगे हल करेंगे तो -3/2 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा ना। माइनस नहीं होगा, और -2 में -3 से गुना हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब इसके बट्टा में 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ जैसा, तो इसको हल करेंगे तो इस सभी को मिटाते हैं हम। तो क्या है, 9/4 + 6/1, तो भिन्न का जोड़ जैसा है तो इसको हल करेंगे तो लघुत्तम हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 6 से गुना होगा तो 24, तो क्या हो जाएगा 33/4। 33/4, तो ये जो 33/4 है यही पहला सवाल का मान हो गया, 33/4। ठीक है, तो पहला सवाल बन गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल हमारा है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इसमें भी हमको अल्फ़ा प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं मिल रहा है। अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाता तो हम डायरेक्ट मान रख के निकाल देते। इस पर तो नहीं मिल रहा है, नहीं ना, तो इसको भी हल करेंगे। कैसे हल करेंगे ये खुद से आपको दिमाग लगा के सोचना है। उसमें तो सूत्र पे हल हो गया, पहला प्रश्न सूत्र पे हल हो गया, ये सूत्र पर किसी सूत्र पे नहीं आ रहा, तो ये कैसे हल होगा। तो देखिए, इसमें दो पद है, पहला पद है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों पद में से अल्फ़ा इंटू बीटा को कॉमन ले लेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 2 अल्फ़ा है तो 1 अल्फ़ा निकल गया, तो 1 अल्फ़ा बचा। इसमें बीटा 1 तो 1 बीटा निकल गया, तो मतलब बीटा खत्म हो गया। अब प्लस है तो प्लस दे देंगे। इसमें क्या 1 अल्फ़ा है तो 1 अल्फ़ा निकल गया, तो अल्फ़ा खत्म। इसमें बीटा स्क्वायर है तो 2 बीटा है, तो 1 बीटा निकला तो 1 बीटा बच गया। तो देखिए यहाँ पे हमको अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया और अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गया ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों का मान रख देंगे तो हल हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -3, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2। इसको गुना कर देंगे, -3 गुने -3/2, बटा में 1 ले लेंगे तो भिन्न का गुना जैसा हो जाएगा, सीधा सीधे गुना हो जाएगा। -3 में -3 से गुना होगा तो 9, और 1 में 2 से गुना होगा 2, तो कितना आया 9/2। तो जो 9/2 आया वही दूसरा प्रश्न का मान हो गया। क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 9/2। तो दूसरा प्रश्न भी हमारा हल हो गया। अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न है अल्फ़ा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा। ये कैसे हल होगा, खुद से सोचिए। ये किस तरह देखने में लग रहा है, भिन्न का जोड़ जैसा, तो उसी जैसा हल करेंगे। तो लघुत्तम निकालेंगे हम, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा लघुत्तम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा से बीटा खत्म, तो अल्फ़ा में अल्फ़ा से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म, तो बीटा में बीटा से गुना हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर। अब हल किए एक स्टेप हम, तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो हमको मिल गया, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा अभी भी नहीं मिला। तो क्या करेंगे, और आगे हल करेंगे। और आगे हल कैसे होगा, तो ऊपर क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे। किस सूत्र पे आ रहा है, अभी तुरंत सूत्र लगाए थे पहला सवाल में, किस सूत्र पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो सूत्र क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इसी सूत्र पे ऊपर वाले को तोड़ेंगे। ये सूत्र आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है,
तो ए का काम कौन कर रहा है, अल्फ़ा, बी का काम बीटा। तो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह अल्फ़ा हो जाएगा, ए की जगह अल्फ़ा और बी की जगह बीटा हो जाएगा। बटा में क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया। दो जगह अल्फ़ा इंटू बीटा मिला, कोई दिक्कत नहीं, मान पता है, दोनों जगह रख देंगे। ठीक है, तो मान रखते हैं, इस सबको मिटा देते हैं हम। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, -3/2, तो -3/2 और क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है -3 बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -3, तो बट्टा में भी -3, इसे मिटाते हैं। अब देखिए अब इसको हल करेंगे, तो -3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/4 आएगा। -3/2 का होल स्क्वायर 9/4, और -2 में -3 से गुना होगा तो +6 हो जाएगा, और बटा में क्या है -3, तो बटा में -3। अब 6 के बटा में 1 ले लेंगे तो भिन्न का जोड़ जैसा हो जाएगा, तो इसको हल कर देंगे। तो भिन्न का जोड़ तो लघुत्तम कितना 4, तो 9 प्लस 6 में 4 से गुना हो जाएगा तो 24। ये जो -3 था इसको यहाँ पे गुना कर देंगे -3 को, तो कितना हो जाएगा देखिए 9 और 24 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 24 हो जाएगा आपका 33, और बट्टा में 4 में -3 से गुना करिएगा तो -12, तो कितना हो गया 33 बट्टा -12। तो ये जो आपको दिख रहा है 33 बट्टा -12, तो इस माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -33/12 हो जाएगा। अब देखिए ये इसको हम काट सकते हैं, -33 में तो 12 से भागा देंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन अलग अलग ऊपर नीचे काट सकते हैं। देखिए तो काटते हैं, -33 में हम कितना से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा, और 12 में भी 3 से भाग करेंगे, जितना से हम ऊपर में भाग करते हैं उतना ही से हम नीचे में भाग करते हैं, यही नियम है। तो 12 में हम 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो कितना आया -11/4। तो ये जो -11/4 आया यही हमारा तीसरा प्रश्न का क्या हो गया, मान हो गया। तो तीनों प्रश्न हमने हल कर दिया। तो हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको इस तरह के प्रश्न हल करना आ गया होगा, और इस प्रश्न से जो भी सवाल है प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।